हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट रेमेडी सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैल्केरिया फ्लोर, जिसको कैल्शियम फ्लोरेटम भी बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके की यूजेस पर और उसके बाद चलेंगे दोस्तों इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। रेमेडी प्रोफाइल में जानेंगे पेशेंट के नेचर को, उसके फिजिकल सिम्टम्स को, उसके मेंटल सिम्टम्स को, एज वेल एज उसकी मोडेलिटीज़ को। तो फ्रेंड्स, छोटे से ओवरव्यू में हमें 2-3 पॉइंट समझने हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, अगर कहीं भी बोन में डिसऑर्डर आएगा, बोन की यानी कि हड्डियों की कोई भी समस्या होगी, उनके अंदर माल न्यूट्रिशन, बोन का साइज गड़बड़ हो गया, या फिर उनकी ग्रोथ नहीं हुई, या फिर उनके ऊपर कोई और ग्रोथ हो गई, यानी कि बोन के ऊपर एक एक्स्ट्रा हड्डी निकल गई, जिसको हड्डी बढ़ना भी बोलते हैं हिंदी में, या फिर बोन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो दोस्तों, तो हम कैल्केरिया फ्लोर को जरूर एक बार कंसीडर करेंगे। एंड उसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो भी टिश्यूज हमारी मसल को बोन से जोड़ते हैं, उनमें अगर कोई समस्या आएगी तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ ये हमारे ग्लैंड्स पर भी बहुत ज़्यादा काम आती है। बट दोस्तों, अगर किसी बोन के ऊपर ही कोई गांठ बनी है, कोई बम्प निकला है, या कोई बहुत ही स्टोनी हार्ड ग्रोथ हुई है, तो फ्रेंड्स कैल्केरिया फ्लोर उसके लिए एक बेस्ट रेमेडी मानी जाती है। अगर पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स और उसकी मोडेलिटीज़ मैच करती हैं, तो इससे 100% रिलीफ देखा गया है। अब चलते हैं दोस्तों इसके की यूजेस पर और समझते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ ये रेमेडी कहाँ पर आती है। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, बोन मैल न्यूट्रिशन एंड डिफॉर्मिटी। तो फ्रेंड्स, अगर बोन की या फिर जो पेशेंट अफेक्टेड है उसकी ग्रोथ ही इतने से अच्छी नहीं हो पाई है, यानी कि जो उसका न्यूट्रिशन था वो पूरी बॉडी में ही पूरा नहीं हो पाया है, तो उसकी हड्डियों में भी ये कमी देखी जाएगी दोस्तों। हड्डियों में माल न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। उसके कारण बोन्स बहुत ही कमज़ोर होंगी, उनकी शेप भी गड़बड़ हो सकती है। और उसके साथ साथ डिफॉर्मिटी की बात की गई है फ्रेंड्स। डिफॉर्मिटी का मतलब है उसकी शेप या साइज में डिफरेंस आना। तो अगर ऐसा किसी पेशेंट में देखा जाए तो फ्रेंड्स हम कैल्केरिया फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में बात की गई है ब्रिटल टीथ। तो दांत बिल्कुल खोखले हो गए हों, उनमें ठंडा गर्म लगता हो, जाड़े खोखली हो गई हो, डिकेड हो गए हों, भुरभुरे हो गए हों, उन सब केसेस में हम कैल्केरिया फ्लोर की तरफ जा सकते हैं फ्रेंड्स। बट मोडेलिटीज मैच करनी चाहिए एंड पेशेंट के फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स मैच करने चाहिए फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट में बात की गई है एनलार्ज्ड एंड वेरिकोस वेन्स। तो फ्रेंड्स, वेरिकोस वेन्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है। वेरिकोस वेन्स होता क्या है, हमारी जो वेन्स है उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, और इन्फ्लामेशन आने के कारण जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। तो उसके कारण हमारी जो वेन्स है वो डिसओरिएंटेड हो जाती है, यानी कि एकदम मुड़ जाती हैं, या फिर सांप की तरह बल खाने लगती है दोस्तों। और उसके साथ साथ उनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, वो नीली पड़ जाती हैं। तो इस केस में भी ये रेमेडी अच्छे से काम आती है। और फोर्थ पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स, हार्ड लम्प दैट डेवलप ऑन दी स्कल एंड जो। तो ये अगर स्कल पे या फिर जो पे या फिर दोस्तों किसी भी बोन के ऊपर अगर हार्ड कोई स्टोनी हार्ड ओवरग्रोथ हुई है, तो कैल्केरिया फ्लोर को जरूर कंसीडर कीजिएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जिसके बोन के ऊपर ओवरग्रोथ पाई गई है, या कोई ट्यूमर हो, कोई हार्ड लंप हो, या किसी भी प्रकार की ग्रोथ जो कि बहुत ही हार्ड हो, यानी कि ऐसा बताएगा कि पत्थर जैसी हार्ड हो, तो हम कैल्केरिया फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके मेंटल सिम्टम्स एंड फिजिकल सिम्टम्स एंड मोडेलिटीज को मैच कराइएगा जरूर उससे पहले। एंड दोस्तों, उसके बाद बात की गई है स्वॉलन इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स। तो हड्डी यानी कि जहाँ भी जॉइंट्स होंगे उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए दोस्तों, सूजन पाई जाए, बहुत ज़्यादा पेन रहे पेशेंट को जोड़ों के अंदर, और उसमें सूजन महसूस हो, तब भी रेमेडी काम आती है दोस्तों। फाइनल पॉइंट में बात की गई है ट्यूमर एंड ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ट्यूमर हो या ओवर ग्रोथ हो जाए किसी भी जगह, बट वो अगर हड्डी के ऊपर हो, तो कैल्केरिया फ्लोर 100% रिलीव करती है फ्रेंड्स। तो ये तो होगा इसकी यूजेज, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा हमने क्या देखा है दोस्तों, कि अगर हड्डी के ऊपर कोई भी ओवर ग्रोथ हुई हो, हड्डी की न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए वो कम पाया जाए, उसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर मिले, उनकी शेप में डिफॉर्मेशन आ जाए, गड़बड़ शेप पाई जाए, ओवर ग्रोथ हो जाए हड्डी की, और उसके साथ साथ दांत और जॉइंट्स में प्रॉब्लम पाई जाए। एंड फ्रेंड्स, उसके साथ साथ हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड वेन्स के अंदर अगर कोई समस्या पाई जाए, तो ये रेमेडी अच्छे से काम आती है फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर दोस्तों, और जानते हैं कि इसका जो पेशेंट है उसके मेंटल सिम्टम्स किस प्रकार के मिलेंगे एंड फिजिकल सिम्टम्स किस प्रकार के मिलेंगे दोस्तों, एंड
उसकी मोडेलिटीज किस प्रकार की रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम कैलकेरिया फ्लोर की रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। एंजाइटी इज टिपिकल इन दोज फॉर whom दिस रेमेडी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो दोस्तों ये पेशेंट किस प्रकार के देखने मिलेंगे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी पाई जाएगी, बहुत ज़्यादा तनाव पाया जाएगा। और वो तनाव किस चीज़ को लेकर रहेगा, अपनी हेल्थ को लेकर, स्पेशली एंजाइटी अबाउट हेल्थ। तो अपनी हेल्थ को लेकर ये बहुत ज़्यादा चिंतित मिलेंगे दोस्तों। और उसके साथ साथ आगे बताया गया है दे फियर पॉवर्टी एंड मे बी मिजरली और इनवियस ऑफ अदर्स। तो दोस्तों इनके अंदर जैसे कि आर्सल में या फिर कैलकेरिया कार्ब में भी पाया जाता है फियर ऑफ पॉवर्टी, तो उन्हें गरीबी का एक डर सा रहता है कि कहीं ना कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, मेरे पास जो है वो छिन ना जाए। इसके संबंध इस चीज़ से है दोस्तों कि मेरे पास जो है वो छिन ना जाए, या मैं इतना कैपेबल ही ना बन पाऊँ कि मैं कमाई ना कर पाऊँ, यानी कि अपनी जो ग्रोथ है उसे ना बढ़ा पाऊँ। तो उसका एक डर इनके अंदर हमेशा रहेगा। और उसके साथ साथ ये थोड़े से लालची भी होंगे, कंजूस होंगे दोस्तों। अपनी चीज़ों को दूसरे को नहीं देंगे, बल्कि दूसरों के पास जो चीज़ें हैं उन्हें अपना बनाने की ये बार बार कोशिश करते हैं कि ये मुझे मिल जाए किसी तरीके से। तो थोड़े से कंजूस टाइप के आपको पेशेंट मिलने वाले हैं और दूसरों की चीज़ों पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। ऐसे लोग कैलकेरिया फ्लोर के पेशेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ उसको डर भी है, गरीबी का, पॉवर्टी का डर है दोस्तों, और अपनी हेल्थ को लेकर उनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है कैलकेरिया फ्लोर इज प्राइमरी यूज टू ट्रीट डिसऑर्डर ऑफ द बोन, टीथ, जॉइंट एंड मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। तो पूरा मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम दोस्तों गड़बड़ हो तब भी ये रेमेडी काम आ सकती है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने ओवरव्यू में बताया था, एक कोई भी बोन हो, टीथ हो, जॉइंट हो, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम पाई जाए तो दोस्तों ये रेमेडी काम आती है। आगे बात की गई है की कंडीशन एसोसिएटेड विद द रेमेडी इंक्लूड बोन, मेल न्यूट्रिशन एंड डिफॉर्मिटी, ट्यूमर एंड ग्रोथ पॉसिबली ऑन द बोन और द tendons and swollen inflamed joint that crack or dislocate easily on moving। तो फ्रेंड्स माल न्यूट्रिशन की बात हम कर ही चुके हैं और डिफॉर्मिटी की बात भी हम कर चुके हैं इसके की यूजेस में। और उसके साथ साथ ये बताया गया कि ट्यूमर हो जाए, ग्रोथ हो या फिर ओवर ग्रोथ हो जाए, हड्डी के ऊपर ही हड्डी बढ़ जाना भी इसको बोलते हैं। और कहाँ पर बताया गया है कि पॉसिबली ऑन दी बोन्स, या तो वो हड्डी पे ही पाया जाएगा, जो कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ टेंडन वाले एरिया में। दोस्तों टेंडन क्या होता है, टेंडन वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो हमारी मसल्स को हमारी बोन के साथ जोड़ते हैं। तो जहाँ भी हमारी बोन है उसके साथ साथ जो मसल्स जुड़ी हुई हैं वो टेंडन के सहारे जुड़ी हुई हैं दोस्तों। तो वो कनेक्टिव टिश्यूज इनको बोलते हैं। तो उनमें अगर कोई समस्या आ जाए तब भी रेमेडी काम आती है। और दोस्तों उसके साथ साथ अगर जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन आ जाए और पैर जल्दी से मोच आ जाए, यानी कि पेशेंट बताएगा कि मैं थोड़ा सा ही चलता हूँ या फिर मेरा पैर बहुत जल्दी मुड़ जाता है, मोच आ जाती है, या फिर उसमें वो डिसलोकेट हो जाता है, या फिर क्रैकिंग हड्डियाँ मेरी बहुत जल्दी टूट जाती हैं, अगर ऐसा पेशेंट बताएगा तो दोस्तों उस केस में कैलकेरिया कार्ब भी आ सकती है एंड कैलकेरिया फ्लोर भी आ सकती है। डिपेंड करता है उसके मेंटल सिम्टम्स कैसे हैं, फिजिकल सिम्टम्स कैसे हैं, उसकी मोडालिटीज़ कैसी हैं पेशेंट की। आगे बात की गई है फ्रेंड्स, फर्दर सिम्टम एसोसिएटेड विद कैलकेरिया फ्लोर इंक्लूड टीथ दैट आर प्रोन टू बी क्रम्बल और ब्रेकिंग ईजली। तो दांतों के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। दांत कैसे बहुत ज़्यादा भुरभुरे हो जाते हैं, यानी कि ऐसा लगेगा कि दांत खुद ब खुद उसके कुछ टुकड़े टुकड़े होकर टूट रहे हैं, भुरभुरा रहे हैं, यानी कि खोखले होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनका कुछ चूरा सा, ऐसे भी बता सकता है फ्रेंड्स। पेशेंट की चूरा सा बन के निकलता रहता है, कभी किसी दांत का कभी किसी दांत का। तो भी ये रेमेडी काम आती है दोस्तों। बहुत जल्दी दांत टूट जाना, यानी कि हल्की सी इंजरी से हल्का सा अगर जर्क लगा है उससे दांत टूट जाना, और बहुत हार्ड चीज़ तो वो पेशेंट खा ही नहीं सकता दोस्तों। उसको डर भी रहता है कि मेरे दांत कहीं टूट ना जाए। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दांत जिसके पाए जाएँ। और उसके साथ साथ बताया गया है एंड हार्ड लम्प दैट डेवलप ऑन द स्कल एंड जॉ। तो स्कल पे खासकर और जॉ के पास अगर बहुत ही हार्ड स्टोनी लम्प पाया जाएगा तो फ्रेंड्स कैलकेरिया फ्लोर एक मुख्य रेमेडी की तरह काम करती है। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है इसकी मोडेलिटीज़। तो जानते हैं मोडेलिटीज़ में सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है फ्रेंड्स। तो सिम्टम बेटर हो रहे हैं फॉर हीट, फॉर रबिंग द अफेक्टेड एरिया, फॉर कंटिन्यूड मूवमेंट। तो लगातार अगर पेशेंट चलता रहेगा तो उसको बेटर फील होगा दोस्तों। और उसके साथ साथ हीट से उसको अच्छा फील होगा। वो एरिया जो अफेक्टेड है उसको रब करना पेशेंट पसंद करता है, यानी कि थोड़ा सा मलेगा, उसकी मसाज करेगा तो पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है फ्रेंड्स। और सिम्टम एग्रावेट कब हो रहे हैं, फॉर कोल्ड, फॉर डैम्प, ऑन बिगिनिंग टू मूव, फॉर स्प्रेन। तो जहाँ भी ठंड होगी या फिर नमी वाला एरिया होगा, बारिश वाला एरिया होगा, और उसके साथ साथ ऑन बिगिनिंग टू मूव, तो जैसे ही वो शुरुआत करता है चलने की,
जो कि रस्टोस का भी सिम्टम है दोस्तों, रोडोडेंड्रोन का भी सिम्टम है, तो वही सिम्टम कैल्कीरिया फ्लोर में भी दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसलिए बोलता हूँ मोडेलिटीज़ को मैच करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पेशेंट सबसे ज़्यादा फोकस मोडेलिटीज़ पे ही कर पाता है दोस्तों, ना पेशेंट आपको फर्स्ट टाइम में अपने मेंटल सिम्टम्स इतने क्लियरली बता पाएगा और ना ही अपने फिजिकल सिम्टम्स। आपको जो उसकी मुख्य समस्या होगी बस उसी को रिपीट करता रहेगा, उसके अलावा वो ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स नहीं बता पाता है। बट मोडेलिटीज़ हर पेशेंट बड़ी आराम से बताता है कि मेरी समस्या दिन में बढ़ती है या रात में बढ़ती है, ठंडा खाने से बढ़ती है या ठंडा पीने से बढ़ती है या फिर ठंड से बढ़ती है। ये पेशेंट बहुत जल्दी नोट कर लेता है अपने पॉइंट्स को, तो इन पॉइंट्स को पेशेंट जल्दी बताता है। तो हमेशा मोडेलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, भले ही वो एग्रावेशन हो, भले ही वो एमलिरेशन हो फ्रेंड्स। बट ऐसा बताया गया है कि एग्रावेशन अगर हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं तो एक परफेक्ट रेमेडी हमेशा निकल कर आती है। तो फ्रेंड्स इस केस में कोल्ड से एग्रावेशन है, डैम्प से एग्रावेशन है, ऑन बिगिनिंग टू मूव से एग्रावेशन, और फॉर स्प्रेन अगर मोच आ जाए, खिंचाव आ जाए, तब भी अगर एग्रावेट हो तो ये रेमेडी काम आती है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये हो गया कैल्कीरिया फ्लोर का एक ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी। बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।